क्या हाल है। आज हम लगाएंगे ट्राइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज और सिर्फ एंगल का तरीका, ठीक है, किस एंगल से और किस तरीके से वार्म अप किया जाता है पूरी बॉडी को, ठीक है, और बॉडी किस तरह रिलैक्स लगती है और शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, किस तरह बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए ताकि बॉडी पे इफेक्ट पड़े और उस जगह पे वर्कआउट पे मसल पे और जोर पड़ना चाहिए कि ट्राइसेप पे किस हिसाब से आप पे जोर पड़ेगा। उस चीज़ को लाजमी आप देखें कि किस एंगल से लगा रहे हैं और किस तरीके से हम लगा रहे हैं कि वर्कआउट के हिसाब से क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि ज़्यादातर लड़के देखते हैं कि हमें 3-4 महीने हो गए कि उस पर हल्का सा भी वर्कआउट नहीं पड़ा। वो आपकी डाइट और आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। आज आप शुरू करते हैं गेम। वार्म अप करने से पहले सबसे पहले तो अपना आप एंगल चेक करें, ठीक है, तरीका चेक करें और लगाने का बैलेंस चेक करें कि आपको किस एंगल से लगाना है। हम आपको दोनों तरीके से लगा के दिखाते हैं कि किस एंगल से लगाना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी ग्रिप मजबूत करें और दूसरा तरीका, यहाँ से तो एक पकड़ते नहीं, यहाँ से भी नहीं पकड़ते। सबसे पहले आप अपना एंगल चेक करें, बिल्कुल स्लो बना लें। 1 2 3 4, ठीक है। अब आपसे यहाँ से भी दिखाते हैं और बैक साइड से इसलिए दिखाते हैं ताकि आप देखें कि किस जगह पे जोर इफेक्ट पड़ता है। देखो ये यहाँ और बिल्कुल यूं ना लें। 1 2, क्योंकि लड़के ज्यादातर डंबल यूं करते रहते हैं, यूं नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। 3 4 5 6, यानी कि 6 रेस लगाने के बाद आपको दूसरा एंगल चेक करना है, ठीक है। और दूसरे हाथ को मिला दे। देखें ज़्यादातर लड़के बोलते हैं कि हमें शोल्डर में पेन पड़ता है, तो उसके लगाने का तरीका देखें और हाथ की ग्रिप देखिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। फेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपको हम बैक साइड से लगाते हैं और शोल्डर पे जोर इस जगह पे क्यों पड़ता है वो आपको तरीका देखिए। लड़के ज़्यादातर यूं बिल्कुल अंदर दबा देते, नहीं, इसको यूं ना यूं, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाना है ताकि यहाँ जोर नहीं, और ग्रिप मजबूत रखनी चाहिए और हाथ का शोल्डर हर चीज आपको देख के फिर आपको स्ट्रेट लगाना चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी कि 10 रेप्स लगाने के बाद ये आपको लगाने 3 सेट, ठीक है। हम एंगल और तरीका बताते हैं। शोल्डर में ज्यादातर जोर इस वजह से पड़ता है क्योंकि लड़के गलत तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को देखें कि किस जगह पे लानी है और किस तरीके से लानी है। या लड़के ज़्यादा से ज़्यादा दबा देते हैं, फिर शोल्डर पे जोर शुरू पड़ जाता है, ना कि आपके ट्राइसेप पे शुरू पड़ जाता है, ठीक है। अब लगाते हैं दूसरी गेम। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे बेस्ट आप अपना वेट गेन करने के हिसाब से आप वेट लगाओगे तो आपसे वेट लगेगा। जब आप वेट को देखोगे और वेट को गिनोगे तो वेट आपको दबा देगा। आपको वेट गिनना नहीं है, सिर्फ एंगल और तरीका, लगाने का तरीका और एंगल, ये दोनों चीज़ों पे आपको सिर्फ फोकस करना है। वेट पे फोकस नहीं करो। वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उठाना शुरू कर देगी, पर तरीका और हर चीज़ नोट करें। ये खड़े होके भी नहीं लगाने, ठीक है। अगर खड़े होके लगा सकते हो तो एंगल बिल्कुल चेक करो, ये यहाँ इस एंगल में आना चाहिए। 1 बिल्कुल स्लो, 2 बिल्कुल स्लो, 3 4, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो और सीधी हो, 5, ठीक है। हम आपको बैक साइड से दिखाते हैं किस तरह लग रहा है। ये एंगल और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। 1 2, डंबल देखो किस तरह आ रहा है, 4 एंड 5, ठीक है। बॉडी हर चीज आपको रिलैक्स रखनी है और पूरी बॉडी को बैलेंस रखना है और एंगल बिल्कुल सीधा रखना है। क्योंकि ज़्यादातर लड़के लगाते हैं कि हमें तरीके से नहीं लग रहा और उस चीज़ पे जोर नहीं पड़ रहा। उस चीज़ पे जोर तब पड़ता है जब आप तरीके से लगाओ और प्रॉपर लगाओ। कम से कम 10 रेप्स लाजमी लगाओ और वेट गेन करते जाओगे तो इफेक्ट पड़ता जाएगा। आपसे 10 से 12 रेप्स नहीं लग रहे ना, आप 4 रेप्स लगाओ, 6 रेप्स लगाओ या 3 रेप्स लगाओ, पर बैलेंस से लगाओ। हम तीसरी एक्सरसाइज लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाजमी, ठीक है। इस गेम पे किस हिसाब से इफेक्ट पड़ता है और देखें किस तरीके से पड़ता है और तरीका और हर चीज़ देखें और किस एंगल से बंदा वेट उठाता है और किस तरीके से खड़ा होता है। वेट उठाने के बाद कुछ लड़के यूँ दब जाते हैं या यूँ दब जाते हैं, नहीं, यूँ भी दब जाते हैं, नहीं,
बिल्कुल एंगल चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपके शोल्डर पीछे होने चाहिए, दूसरा सीना ऊपर होना चाहिए और तरीका इस एंगल पे लाना चाहिए। ये देखो 1 2 3, सारा जोर आपका वेट पे होना चाहिए। 4, हर चीज़ देखो बैलेंस से, ग्रिप, हाथ और एंगल। शोल्डर यूं भी झुका हुआ नहीं, यूं भी झुका नहीं, इस शोल्डर को बिल्कुल सीधा रखना है। 4 5 6, बिल्कुल स्लो में, 7 8 9 10। ये तरीके से लगाने के बाद इसको लगाने 3 सेट। इसको सिर्फ परफेक्ट आप हर चीज़ बैलेंस रखेंगे ना शोल्डर आउट होगा ना होगा, तो सारा जोर सिर्फ ट्राइसेप पे पड़ेगा। ठीक है, आजा चलते हैं अब आगे। वेट बढ़ाने के बाद, ठीक है, ये हम लगाते हैं इसमें चौथी गेंद, ठीक है, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें हम एंगल बताते हैं कि किस किस एंगल से लगता है और क्या क्या इसमें तरीका होता है। ठीक है, तरीका किस एंगल से लगेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपना बिल्कुल रिलैक्स करके लेटना है। ठीक है, बॉडी अपनी बिल्कुल चेक करें और किस तरीके से लेटना है और कौन सी ग्रिप पकड़नी है। आज हम ग्रिपों के अंदाजे और ग्रिपों के तरीके बताते हैं। आ जाए देख लें। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट ग्रिप है 3। ठीक है, एक ग्रिप ये लगती है, ठीक है, यहाँ, इसको यहाँ नहीं लाना है, इसको यूं पकड़ना है। ठीक है, यूं पकड़ने के बाद बिल्कुल स्लो में यूं लाना है। ठीक है, एक ग्रिप है ये। ठीक है, हम दूसरी ग्रिप, ठीक है, ये ग्रिप होती है वार्म अप के हिसाब से। अगर इसमें बढ़ाना है मास तो इसमें आप वेट गेन करें। जिसमें आपका वेट गेन होगा तो आपके बाइसेप पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब हम लगाते तीसरा एंगल। ठीक है, तीसरा किस एंगल से होगा वो हम आपको तरीका दिखाते हैं, आगे से आ जाए। ठीक है, किस, ये हम लगाते हैं तीसरा एंगल। ठीक है, अब तीसरे एंगल लगाने से पहले आप अपनी ग्रिप चेक करें। सबसे पहले ग्रिप आपको लगानी है फॉरवर्ड, इसे फॉरवर्ड ट्राइसेप की ग्रिप कहते हैं। ये यूं पकड़नी है, उसके बाद लगाना है 1 2, बिल्कुल स्लो में, 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के टाइम अपनी सबसे बेस्ट तो ग्रिप मजबूत रखें ताकि सारा जोर सिर्फ ट्राइसेप पे पड़ना है। इसके आपको लगाने 3 सेट और तीनों एंगल मैंने ग्रिपों के बता दिए कि इस एंगल से पड़ेगा और इस एंगल पे लगाओगे तो इस जगह पर पड़ेगा। सारा जोर सिर्फ ट्राइसेप पे आना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पे नहीं आना चाहिए। आप जितना तरीके से लगाओगे और जितनी ग्रिप्स और आपकी हर चीज़ बैलेंस होगी तो सारा वर्कआउट पे जोर उसी पे पड़ेगा जिस चीज़ को आप लगाना चाहेंगे। ठीक है, हमने ट्राइसेप की बेस एक्सरसाइज की है और एंगल और तरीका बताया। ठीक है, सबसे एक तो लड़के की एक खासियत होती है कि लड़का बोलता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल पे जोर क्यों नहीं पड़ता। वो सारा दोष उस्ताद को देते हैं। ठीक है, वो अपनी गलतियां नहीं देखते, ना उसका डाइट पूरी होती है ना उसका आराम पूरा होता है। ठीक है, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइलों के साथ जान नहीं छोड़ते। बॉडी को रिलैक्स चाहिए। जब बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी बॉडी तब रिलैक्स होगी जब आपकी आदतें सीधी होंगी। डाइट, ट्रेनिंग और उस्ताद पे भरोसा करें। उस्ताद जब आपको बढ़ाना चाह रहा है, हर चीज़ आपकी करनी चाह रही है, तो आप ये कहते हैं कि हमारे जिस्म नहीं बढ़ रहा, हम जा रहे हैं दूसरे जिमों में। दूसरे जिमों में भी आपका क्या जिस्म जल्दी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता जिस्म जल्दी। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि डाइट और खाना और तरीका वो जब तक आपको नहीं आना चाहिए तब तक आपका जिस्म नहीं बढ़ सकता। हर चीज़ डाइट और बैलेंस पे होती है। जब आप डाइट और वो करोगे तो आपका उस्ताद खुश होगा और खुशी से आपका वेट भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि वेट बढ़ रहा है हमारा। सबसे बेस्ट है खाना। खाने के टाइम आप हल्की डाइट लें। 2 अंडे की सफ़ेदी होगी, थोड़े से दलिया हो गया, साबूदाने हो गए, काले छोले हो गए, वाइट चावल हो गए। हफ्ते में एक दफ़ा, कोई भी हफ्ते में एक दफ़ा, यानी कि बछड़े का गोश्त ले सकता है 1 पाव, 2 पाव या 1.5 पाव। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक्सरसाइज के साथ आपको पानी लाजमी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके। पानी पीते रहोगे तो बॉडी आपकी रिलैक्स होती जाएगी और मसल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा हर चीज़ आप उस्ताद पे मत फेंके, अपने आप को भी देखिए कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। आप जितनी गेम पे फोकस करेंगे तो उतना वर्कआउट के हिसाब से आप पे जोर और साइज पे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगा। 10 दिन में भी जिस्म पे इफेक्ट पड़ सकता है वो तब जब आपकी डाइट अच्छी हो, 15 दिन में भी पड़ सकता है या 3 महीनों में पड़ सकता है। सारा डिपेंड डाइट पे होता है, ट्रेनिंग में नहीं होता है। ट्रेनिंग तो बंदा कोई भी करवा लेता है, उससे डाइट पे तो फॉलो करो। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते जाइए।